नमस्कार, मैं प्रियांशु चतुर्वेदी, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का स्वागत। चंद्रयान 3 मिशन जुलाई में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है और अब ये चांद की ओर बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने जानकारी दी। अब चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट के 2 हफ्तों तक चक्कर लगाने के बाद चांद की ऑर्बिट की ओर मुड़ गया। ये चंद्रयान मिशन की चांद की ओर बढ़ने का पहला स्टेप। इसके बाद चंद्रयान का अगला स्टेप होगा चांद पर लैंडिंग करना, जिसमें अभी 3 हफ्तों का समय बाकी रह गया। इस बार चंद्रयान 3 को लेकर उन आखिरी के 15 मिनटों पर सबकी नजर होगी जिसमें चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं चंद्रयान 3 से जुड़ी सारी अपडेट्स के बारे में और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि आखिरी के 15 मिनट किस तरह से चंद्रयान पर नजर रखी जाएगी। सबसे पहले तो बता दें कि भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अगर सब कुछ इसरो की प्लानिंग के मुताबिक रहता है तो लैंडर विक्रम 23 अगस्त को 5:47 मिनट पर सतह की ओर उतरेगा। यानी अगर इस तरह देखें तो 23 अगस्त का बुधवार दिन देश के सबसे अहम दिनों में से होने वाला है। हम सभी की निगाहें चंद्रयान पर अटकी होंगी। सभी ये प्रार्थना कर रहे होंगे कि वो सकुशल चांद की सतह पर उतर जाए। पिछली बार चांद के दक्षिणी हिस्से पर चंद्रयान 2 ठीक तरीके से लैंड नहीं कर पाया था और उसका संपर्क इसरो से टूट गया था। इसके बावजूद यह अभियान तमाम सीख दे गया। उसी के आधार पर चंद्रयान 3 को बनाया गया कि जो दिक्कतें 4 साल पहले चंद्रयान 2 की लैंडिंग में हुई थी वो इस बार न हो। अब बात करें चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग की तो आखिरी के 15 मिनट इसमें काफी रिस्की हो सकते हैं। ये इस मिशन का शायद सबसे अहम समय होगा। 23 अगस्त को जैसे शाम के 5:32 समय होगा तब इसरो के कंट्रोल सेंटर्स और दुनिया भर में स्पेस स्टेशनों के जरिए इस पर नजर रख रहे वैज्ञानिक सुपर अलर्ट हो जाएंगे। सबकी निगाहें एक सेकंड पर सिर्फ विक्रम पर अटकी रहेंगी। ये भारतीय अंतरिक्ष मिशन का ऐसा क्षण होगा जिसमें सफलता के बाद इसरो के लिए बहुत कुछ बदल जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिरी के 15 मिनट में आखिर क्या होने वाला। लैंडर विक्रम को चांद की ऑर्बिट से सबसे नजदीकी सतह पर उतरना है। ये काम करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होगा। लैंडिंग की शुरुआत के वक्त विक्रम की रफ्तार करीब 6 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगी और इन्हीं 15 मिनट के अंदर लैंडर को अपनी स्पीड में चेंजेस करने होंगे। सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसको अपनी रफ्तार 2 मीटर प्रति सेकंड या 7 किलोमीटर पर आवर तक रखनी होगी। अब आपको बताते हैं कि इन 15 मिनट में चंद्रयान 3 का प्रोसेस कितना कठिन होने वाला है। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि विक्रम जब लैंडिंग प्रोसेस शुरू करेगा तो उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर सेकंड होगी। ये स्पीड आमतौर पर एक आम हवाई जहाज की रफ्तार से 30 से 40 गुना ज्यादा होती है और इन्हीं महज 15 मिनटों के अंदर विक्रम को इस रफ्तार को कम करना होगा और फिर वापस जरूरी रफ्तार पर लाना होगा। इसके साथ ही बता दें लैंडर की रफ्तार को कम करने के लिए इसमें लगे थ्रस्टर्स ब्रेक का काम करने वाले हैं। अब आपको बताते हैं कि थ्रस्टर्स क्या होते हैं। आमतौर पर थ्रस्टर्स का काम होता है किसी यान को रफ्तार देना, लेकिन वो तब होता है जब थ्रस्टर्स उस यान की चलने या फिर उसके उड़ने की ऑपोजिट डायरेक्शन में चालू किए जाते हैं। विक्रम की लैंडिंग के केस में थ्रस्टर्स यान चलने की दिशा में ही चलेंगे जिससे विक्रम की रफ्तार कम की जा सकेगी। जानकारी के लिए बता दें कि विक्रम में कुल 4 थ्रस्टर्स लगे हुए हैं जो कि एक साथ शुरू किए जाएंगे और फिर लैंडर की रफ्तार में कमी आ जाएगी। इसके अलावा ये सभी थ्रस्टर्स बराबर एनर्जी से चलेंगे। अब आपको बताते हैं कि लैंडिंग होने के बाद क्या होगा। विक्रम के लैंड होने के करीब 3 घंटे बाद इसके साथ भेजा गया रोवर प्रज्ञान एक रैम की मदद से बाहर निकलेगा। फिर अगले कुछ दिन चांद की सतह पर घूमकर जरूरी डेटा को कलेक्ट करेगा। अब आपको बताते हैं कि किस तरह इस बार नहीं होंगी पिछली गलतियां। पिछली बार लैंडर की स्पीड कम करने के लिए जो इंजन लगाए गए थे उन्होंने जरूरत से थोड़ा ज्यादा थ्रस्ट यानी दबाव पैदा किया था। इस वजह से जब लैंडर को स्थिर होना चाहिए था ताकि वह तस्वीरें ले सके, वो अस्थिर हो गया था। दूसरी गलती ट्रैजेक्टरी से जुड़ी थी। ज्यादा थ्रस्ट की वजह से ऐसी स्थितियां बनी जिन्हें समय रहते नियंत्रित नहीं किया जा सका। क्राफ्ट तेजी से मुड़ने लग गया था। तीसरी सबसे बड़ी गलती लैंडिंग स्पॉट की थी। लैंडर चांद की सतह पर उतरने के लिए जगह की तलाश कर रहा था जो कि उसको नहीं मिल पा रही थी।
इससे वो संतुलित नहीं होकर गिर गया और सब कुछ खत्म हो गया। चंद्रयान 3 में इस गलती को सुधारा गया। इस बार लैंडिंग साइट के लिए 500 गुना 500 मीटर के छोटे पैच के बजाय 4.3 किलोमीटर गुना 2.5 किलोमीटर के बड़े इलाके को टारगेट किया गया। इस बार चंद्रयान 3 की ईंधन की क्षमता भी बढ़ाई गई ताकि अगर लैंडर को लैंडिंग स्पॉट ढूंढने में मुश्किल हो तो वो किसी वैकल्पिक लैंडिंग साइट तक पहुंच जाए। इसमें ईंधन की कमी जैसी बाधा ना। आपको कैसी लगी हमारी खबर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स।